चलिए हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एज इट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और लाइट जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है, मतलब अपने जो मार्ग से, अपने पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, तो यह प्रोसेस जो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, जिसे हम लोग बेंट कहते हैं। तो जैसे द बेंटिंग ऑफ, इसको अदर लैंग्वेज में बोलेंगे द बेंडिंग ऑफ लैंग्वेज, द बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one medium to another is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे यहाँ से देखिए ये एक एयर था, एयर से जैसे ग्लास में गए तो ये ऐसे जाना था, थोड़ा सा बेंट कर गया नॉर्मल की तरफ। इसके बाद ये ग्लास है, ग्लास से अगर एयर की तरफ गया तो ये क्या हो जाएगा, ग्लास से एयर की तरफ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन यहाँ पे चला गया, मतलब ये अगर स्केल से करिएगा तो ऐसे जाना चाहिए था, ये दूसरी तरफ चला गया। तो मीडियम चेंज होने पे क्या होता है, लाइट का जो रे होता है वो ये क्या करता है, डाइवर्ट कर जाता है, यानी बेंड करता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहला इसमें देखिए दो रिफ्रैक्शन ऑफ लॉ होता है, रिफ्रैक्शन का दो लॉ होता है। पहला है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहले देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक ही प्लेन में होता है। फिर रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और फिर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, यानी फार्मूला ये कांस्टेंट इक्वल टू साइन आई बटा में साइन आर होता है। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू अनदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट किया जाता है, तो n/1 बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू, मीडियम टू। अब रेयर मीडियम क्या होता है, वैसा मीडियम जहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट नहीं कर सकता वो ये रेयर मीडियम होता है। जहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट करता है वो डेंसर मीडियम होता है। रेयर मीडियम हमेशा एयर होता है, डेंसर मीडियम वाटर, ग्लास, ये सब हो सकता है। इसके बाद ये क्या है, एक नंबर में ये नोट देखिए, व्हेन एनी बीम ऑफ रे पास थ्रू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर कोई भी रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। देखिए इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, पहला रूल है। वही अगर इसका उल्टा देखिएगा, व्हेन एनी बीम ऑफ रे पास थ्रू डेंसर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर, यानी डेंसर से जब रेयर जाएगा, डेंसर से रेयर जाएगा, जाना चाहिए था ऐसे लेकिन यह उधर चला जाएगा। यानी जब डेंसर से रेयर कोई जब लाइट जाता है तो वो नॉर्मल से अवे हो जाते हैं, दूर चला जाता है। अब ये लेंस को अगर देखिएगा, ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्पेरिकल एंड रिफ्लेक्ट द लाइट। देखिए लेंस क्या होता है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है जिसका मतलब एक से ज़्यादा सरफेसेस होता है और जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को जो बेंट करता है वो लेंस कहलाता है। लेंस दो टाइप्स के होते हैं, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस का मतलब जिसका जो मतलब एज होता है वो सेंटर से थिकर होता है, वो आपको क्या हो गया, कनकेव। देखिए इसका एज जो है वो सेंटर वाले पार्ट से ये क्या चौड़ा है, थिकर है, तो ये कनकेव हो गया। यही कन्वेक्स में क्या होगा, जो एज होता है वो थीनर होता है, यानी इससे पतला होता है, बीच वाले से ये दोनों पार्ट पतला होता है, ये कन्वेक्स हो गया। अब देखिए इसमें कुछ पार्ट होता है ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के सेंटर पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस जो आप जानते हो, दैट एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, जो ऑप्टिकल सेंटर से जो गुजरेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस होता है। प्रिंसिपल फोकस, ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच रिफ्रैक्टेड रे इज पासिंग थ्रू। देखिए एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से रिफ्रैक्टेड रे पास करता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे अवेलेबल होता है, वो प्रिंसिपल फोकस होता है। लेंस के पास दो प्रिंसिपल फोकस होता है, एक f1 और एक f2। यहाँ से देखिए ये वो होता है f1 f2 दो फोकल, इसी का डबल डिस्टेंस भी होता है। यहाँ पे इधर f1 है तो इधर 2f1 है, इधर 2f2 होता है। आगे आइए, ये कनकेव में भी यही होगा। अब देखिए हम सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें तो पहले यहाँ पे फिगर में अब चलते, सारे में फिगर चलेगा। पहले कन्वेक्स लेंस का फिगर चलते, एक नंबर का फिगर देखिए क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज ऑन इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे जब होता है तो लाइन हमेशा पैरेलल आता है, तो याद रखिएगा लाइन जब पैरेलल आएगा तो लेंस में क्या होता है, ये उस पार चला जाएगा लेकिन क्या होगा, वो बेंड करेगा। तो कन्वेक्स में बेंड करता है इस तरह,
दोनों लाइन F2 पे मिल रहा है, दोनों लाइन F2 से गुजरेगा जब इनफाइनाइट पे रहता है तो इमेज का बनेगा F2 पे, तो क्या होगा इमेज फॉर्म्ड ऑन F2। इमेज एक पॉइंट साइज बना है, इसका मतलब बहुत छोटा बना है, वेरी स्मॉल। फिर क्या है इमेज फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड, कन्वेक्स में यहाँ पे इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगा, एक दो जगह बन सकता है इमेजिनरी। एक और देखिए फिगर, यहाँ से देखिए अगला फिगर जो है, अब अगला फिगर हम लोग देखेंगे तो क्या है यहाँ पे इमेज जो है यहाँ से देखिए इमेज जो है ये ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1, तो इमेज ऑब्जेक्ट जो है यहाँ देखिए 2f1 और इधर इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी के बीच में, तो यहाँ से क्या करेंगे स्केल से एक लाइन पहले मिड लेंस पे ले आएंगे, एक लाइन F2 से गुजरेगा, दूसरा लाइन O से गुजरेगा, दोनों लाइन देखिए यहाँ पे मिला, जहाँ मिलता है वहाँ पे इमेज बनता है। तो इमेज का बना F2 और 2f2 के बीच में कैसा बना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और देखिए रियल इन्वर्टेड बना, इससे छोटा ये दिखाई दे रहा है, और उल्टा बनता है तो रियल बनता है। अगला फिगर क्या है इसमें, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज ऑन F1, तो यहाँ पे 2f1 पे है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो एक सीधा लाइन जाएगा, F2 से गुजरेगा, दूसरा लाइन O से गुजरेगा, दोनों मिलेगा F2 के नीचे, तो इमेज देखिए दोनों बराबर बनेगा। और कैसा उल्टा बन रहा है तो क्या लिखेगा, इमेज फॉर्म्ड ऑन F2, इमेज फॉर्म्ड इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, और फिर क्या है इमेज फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड। अब क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन 2f1 और F2, इन दोनों के बीच में जब रहेगा तो वही सेम काम, एक लाइन F से गुजरेगा, दूसरा लाइन O से गुजरेगा, दोनों मिला 2f2 और इनफाइनाइट के बीच में, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड 2 ये इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड बिगर दैन ऑब्जेक्ट, और रियल और इन्वर्टेड है। अगला व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज ऑन F1, तो आप F1 पे ये साइज जो होता है ना वो अपने आप पर डिपेंड होता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ले रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हम ये लाइन, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिए, यहाँ से एक लाइन गया और F2 से गुजरा, दूसरा लाइन O से गुजरेगा, देखिए दोनों कहीं पे नहीं मिलेगा, नहीं आगे ना पीछे, तो ये कहाँ बनेगा इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, इमेज फॉर्म्ड ऑन इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड वेरी बिग इन साइज, और इमेज फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड। जब नीचे की तरफ बनता है हमेशा तो रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा। अगला फिगर है, व्हेन ये ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन F1 और O, F1 और O के बीच में जब बनेगा तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया, एक गया और F2 से गया, दूसरा O से गुजरेगा, ये देखिए ये आगे जितना जा रहा है फैलता जा रहा है, पीछे सिकुड़ता जा रहा था, पीछे मिला है, तो देखिए इमेज यहाँ बना, तो इमेज क्या बना, लेंस के पीछे साइड बना, तो बिहाइंड द लेंस। इमेज कैसा बना, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है तो बिगर देन ऑब्जेक्ट, और कैसा बना है, सीधा बना, तो सीधा का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्टेड होता है। अब आगे आइए, कनकेव का फिगर अगर हम लोग देखते हैं तो कनकेव में अब दो फिगर है। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज ऑन इन्फिनिटी, तो देखिए यहाँ से एक लाइन आया, ये ऊपर चला जाएगा, इसमें रिफ्लेक्शन होता है ऊपर की तरफ, तो ऊपर गया तो इसको पीछे की तरफ बुलाएंगे तो यहाँ पे F होगा। फिर एक और रे है, इसको यहाँ पे बुलाएगा तो ये भी ऐसे भागेगा, तो इसको पीछे ए पे बुलाएगा, दोनों कहाँ बना आपको F पर, तो इमेज क्या बनेगा, इमेज जो है वो लेंस के पीछे बनेगा, कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज है यानी बहुत छोटा बनेगा, और वर्चुअल है, ये जब ऊपर बनता है तो वर्चुअल एंड इरेक्टेड बनता है, और ऐसे भी कनकेव में यहाँ पे सारा वर्चुअल एंड इरेक्टेड ही बनेगा। दूसरा फिगर देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन O एंड इन्फिनिटी, O और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया, तो यहाँ से आया फिर चला गया, फिर यहाँ पे F पे जाएगा, इसको पीछे F पे बुलाया गया, ये दूसरा O से गुजरता है, दोनों यहाँ पे मिला तो इमेज यहाँ पे बना, तो ये क्या लिखेगा, इमेज बिहाइंड द, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस, इमेज फॉर्म्ड स्मॉलर दैन ऑब्जेक्ट, इमेज जो है देखिए छोटा बन रहा है और सीधा बना, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्टेड बोलेंगे। अब देखिए हम लोग लेंस फार्मूला देख रहे हैं। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। साइन कन्वेंशन में देखिएगा तो जो आप मिरर में देखे थे कि कनकेव में सारा निगेटिव होता है, कन्वेक्स में सिर्फ u निगेटिव में होता है, तो यहाँ पे भी वही काम होगा, लेंस में भी सेम चीज़ होगा। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इक्वल पावर ऑफ लेंस। तो यहाँ पे ये जो है पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ को हम लोग फोकल लेंथ को हम लोग पावर ऑफ लेंस कहते हैं, इसको P से मतलब सिम्बोलाइज किया जाता है। P का फार्मूला होता है 1/f, इसका ऐसा यूनिट यानी P को मेजर करने का जो यूनिट होता है वो डायप्टर होता है,
एक डायप्टर इक्वल टू होता है 1 मीटर इनवर्स या 1/m होता है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ हाइट और डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट इक्वल मैग्नीफिकेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m का फार्मूला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन प्लस में होता है। लेंस का मैग्नीफिकेशन कैसी होता है? प्लस में होता है। तो यहाँ पे v/u, मिरर में आपने यहाँ -v/u देखा होगा। m का होता है hi/h। तो ये फार्मूला बन गया, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। तो यहाँ से 2-3 न्यूमेरिकल है, उसको देख लीजिए। यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल है, एक कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ है, कनकेव बोला है तो वो माइनस में होगा। वाट डिस्टेंस वुड बी ऑब्जेक्ट प्लेस, यानी यू निकालना है, फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट्स फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। तो इमेज का डिस्टेंस मतलब भी कनकेव में है तो ये माइनस में होगा। तो पहले आप ये लेंस फार्मूला लगा दीजिए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1b के जगह -10 माइनस 1/u, f के जगह -15। ये इधर भेज देंगे तो माइनस में था, इधर आ गया प्लस में। 15 और 10 का एलसीएम 30, तो कट गया 2 बार में तो -2 है, प्लस में 3, ये आ जाएगा 1/3 यानी u हो गया -30। आगे आइए, अब m का मैग्नीफिकेशन निकाल। m का फार्मूला होता है v/u, तो m इक्वल टू -10/30। तो ये माइनस से माइनस कट गया 3 बार में, यानी आपका m कितना आ गया? 0.33। अब आइए एक अगला क्वेश्चन है, ए 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट का साइज है, यानी HO देखिए 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स है। तो कन्वेक्स में सारा चीज़ प्लस होगा u को छोड़ के। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो f क्या चीज प्लस में 10। फिर क्या बोला? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब u, तो u 15 सेंटीमीटर माइनस में, क्योंकि यहाँ पे सारा माइनस में होता है। हो गया। अब ये लेंस फार्मूला का होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/mf। 1/v, ये u यहाँ माइनस में था, इधर आ गया प्लस में। तो हम क्या करेंगे? 1/v 1/10, ये यहाँ पे वैल्यू जो भर दी, 15 10 का एलसीएम 30, कट गया 3 बार में तो 3, प्लस माइनस माइनस 2 बार में, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1/30, यानी v हो गया 30 सेंटीमीटर। तो इमेज फॉर्म डाउन 30 सेंटीमीटर। चूँकि यहाँ पे देखिए hi जो माइनस में आया था, इसलिए यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड बनेगा नेचर में। तो आप पहले एक और फार्मूला होता है साइज निकालने के लिए, v/u इक्वल टू hi/h। तो v दिया हुआ 30 आया है, u -15, hi निकालना, ho 2 दिया था, ये 2 बार में कटा है, 2 से 2 गुना होकर 4, माइनस था तो -4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैग्नीफिकेशन निकालना है, तो m बराबर होता है v/u। m v का आया 30 और ये माइनस में 15, कट गया 2 बार में, m कितना आ गया? -2। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ ये फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो चूँकि कनकेव बोला है तो यहाँ f माइनस में हो जाएगा, p इक्वल टू 1/f होता है, तो p इक्वल टू 1/-2। तो ये जब आएगा -0.5 डायप्टर, इसको जब करिएगा। चलिए अब अगला जो है आगे बताया जाएगा, अगला चैप्टर।